हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 55 गणित क्लास 10th। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। आकृति 2 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमें चित्र बना हुआ है, हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर मानकर एक चतुर्थांश बनाया गया है और भुजा AC पर हमें एक अर्धवृत्त बना हुआ है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें अगर हम अर्धवृत्त जो कि भुजा AC पर बना हुआ है उसके क्षेत्रफल को जमा करके चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। इसके लिए हमें भुजा AC का मान पता होना चाहिए, जिसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो AC का वर्ग क्या हो जाएगा? 14 का वर्ग जमा 14 का वर्ग, यानी AC हमारा आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब AC क्या है? हमारी अर्धवृत्त के लिए व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2√2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। अब हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज ABC। जैसा कि हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC क्या है? हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है। इसके लिए इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई जमा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या हमने निकाली थी 7√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 7√2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर घटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसके मान रखेंगे 1/2। त्रिभुज के लिए आधार 14 है, ऊंचाई भी 14 जमा 1/2 22/7। अर्धवृत्त के लिए हमने त्रिज्या निकाली है 7√2, यानी 7√2 गुणा 7√2 घटा 1/4 गुणा 22/7। चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कितनी दी थी हमें? 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा 14। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा इसका आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी प्रश्न 2 हमें क्या दिया है? 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हैं इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें तीनों वृत्तों के बीच में जो क्षेत्रफल है उसको छायांकित करके उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम इसके चित्र बनाएंगे। चित्र में जैसे कि आप देख रहे हो मैंने 3 वृत्त बनाए हैं। तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं 7-7 सेंटीमीटर ले रखी हैं और हर वृत्त के केंद्र बिंदु को आपस में मिला दिया है, जिससे कि हमें एक त्रिभुज मिला है। तो इस त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। और हम देख सकते हैं कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी ये एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और हमने तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग को छायांकित कर रखा है, जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या उसको हमने स्मॉल r से डिनोट करा है, वो कितना दिया है हमें? 7 सेंटीमीटर। और जो हमारा त्रिभुज बना है इनके केंद्र बिंदु को मिलाने से उसकी भुजा कितनी हो गई? 7 जमा 7 यानी 14 सेंटीमीटर। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों वृत्त के त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, घटा 3 गुणा, क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिज्य खंड दे रखे थे इसलिए हमने लिखा 3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणा πr²। अब हम इनका मान रखेंगे, √3/4 गुणा भुजा कितनी थी, 14 गुणा 14, घटा 3 गुणा कोण हमारा था 60 डिग्री बटे 360 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो यह हमारा आंसर आ गया 49√3 - 77 ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो यह हमारे हो गए प्रश्न 1 और प्रश्न 2।